अब स्टार्ट करते हैं कल की आंसर की को, ठीक है। एंड आई एम सो सॉरी इसके लिए कि हम लेट हो गए। एंड दिस इज़ मॉक टेस्ट 4, ठीक है। उसकी आंसर की है एंड दिस टेस्ट हैड योर 58 क्वेश्चंस एंड आई गॉट कमेंट्स की इसमें मिनोलॉजी पोर्शन बहुत अच्छा गया है बच्चों का। तो पहला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.8 ग्राम ऑफ N2 STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होता है। बेसिकली ये 22.4 का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, मतलब 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। तो हमें बताना है 2.8 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगा इसका। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन प्लस दूसरा नाइट्रोजन मिलके कितना हो जाएगा 28। तो 28 इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो 2.8 ग्राम में लाइक एक मोल में कितना होएगा नाइट्रोजन 2.28 ग्राम। तो 2.8 ग्राम में निकालना है हमें। तो 2.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 28, तो यानी कि उतने 2.8 ग्राम में इसके कितने मोल प्रेजेंट होंगे 0.1 मोल, ठीक है। अब अगर 1 मोल की गैस जो है वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रही है तो 0.1 कितना ऑक्यूपाई करेगी 22.4 इंटू 0.1, तो हो जाएगा 2.24 डेकामीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इसका आंसर करने का तरीका है। आप कहीं भी वैसे देख लोगे क्वेश्चन बहुत फेवरेट है। यूजुअली 1.4 ग्राम दिया जाता है बिकॉज नाइट्रोजन हाफ करनी पड़ती है, लाइक फिर आपका 22.4 इंटू 0.5 हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू दी होगी चाहे 1.4 हो चाहे 5.6 हो, जस्ट आपको क्या करना है 28 लेना है और 28 से इस नंबर को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपके आंसर्स आते जाएंगे। अब मास ऑफ डेसीमोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक मोल से डेसीमोल में कन्वर्ट कर दिया है बस उनने। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसके लिए एक्सप्लेनेशन ये है कि CO लगेगा तो 2 बॉन्ड्स, लेकिन CO2 अगर हम ऐसे एग्जाम्प्लीफाई कर रहे हैं कि 2 O अटैच्ड हैं तो C आपका क्या है O16, ठीक है। 16 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब इस 16 ग्राम में O के 16 ग्राम में CO2 का कितना मोल है, तो CO2 में C जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन क्या, बिटवीन दोनों O। तो अगर एक O की तरफ इसका आधा मोल इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, 0.5 की इसको दे रहा है और 0.5 इसको, ऐसे अगर आप देख लो तो C तो एक ही है, O 2 है, इसको बैलेंस करना है तो C आधा एक O के पास आधा दूसरे O के पास। तो बेसिकली इसका आंसर 0.5। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट आइसोटोप्स। आई होप ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी। हाउ मेनी आइसोटोप्स, फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, सिंपल सी बात है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए कि कितना प्रेजेंट है, क्वालिटेटिव जस्ट टू गेट टू नो कि है या नहीं है। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ 40%। जो CO3 होता है, CO3 2 नेगेटिव, वो आपका 60% ऑक्यूपाई करता है। कंबस्शन एनालिसिस इज परफॉर्म टू डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला। एक आप नॉर्मल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, एक एम्पेरिकल निकालते हैं। तो जो कंबस्शन एनालिसिस की टेक्निक है वो इसीलिए करते हैं ताकि एम्पेरिकल फार्मूला मिल जाए। मोस्ट एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, क्योंकि उस हम क्या करते हैं कि जो आइसोटोप्स है वो कितना मिल रहे हैं हमें नेचर में, उसके प्रोपोर्शनैलिटी में उनका एवरेज मास देखते हैं। तो वो एवरेज मास विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रोपोर्शनैलिटी हो जाता है, इसलिए उनके एटॉमिक मास फ्रैक्शनल मिलते हैं हमें। अब आइसोटोप्स बेसिकली मास के लेवल पे, ठीक है, ये मैंने आपको बोला है। आप आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स पढ़ के जाओगे, रेजिस्टेंस पढ़ के जाओगे। फिर आता है फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन। ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगी, ये आप खुद पढ़ोगे क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं। एंड बस आप देख लेना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी हो सकता है 16th वाले में। स्कैटरिंग होता है तो हम सीधे स्कैटरिंग कर देंगे। 17th क्वेश्चन ईजी है, बस ये बताना था कि प्योर वाटर जो है वो इंसुलेटर होता है, जब वो आयंस में टूटता है तब वो कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, यहाँ का आंसर ऑप्शन नंबर ए, मतलब यहाँ फोर्स एंड एरिया लिखा है, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरल इन्वर्जन। मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला। एस्ट्रोनॉमिकल लीप ईयर्स का क्वेश्चन मैं दे चुकी हूँ एक बार और। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीजेज, अगर फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। ये होता है म्यू इज इक्वल टू 1/λ। तो बेसिकली
इसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। 23 से 28 ये क्वेश्चंस आपको आई होप आ गए होंगे। आंसर्स जिनको देखने हैं, आंसर्स मैंने इधर लिख दिए हैं, ठीक है। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बट आई वांटेड कि बेसिक इम्यूनोलॉजी चेक हो जाए। अगेन आंसर्स इधर हैं, आप चेक कर लो। ये आपका 10th 11th 12th 13 14 15 ऐसे। उसके बाद बी सेल जनरेशन के सिमिलरली आंसर्स इधर हैं, और सिमिलरली हियर ऑल्सो, and here also you can find all those answers, and again ये आंसर्स हैं आपके। तो इनमें आई डोंट थिंक डिफाइन करने वाला कुछ है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको या तो आप पूरा विद चैप्टर पढ़ो तब डेफिनेशन समझो, या मैं वो टॉपिक पढ़ाऊँ फिर आपको समझाऊँ, बट अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला ही है कि आप किन सोर्सेज को रिफ़र कर सकते हो, शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, आपको बताया भी हुआ है। तो आपको सिर्फ पढ़ के क्वेश्चन एनालाइज करना है, ठीक है। अगर इम्यूनो के सारे क्वेश्चन सही थे तो ठीक है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छी है, बट फिज़िक्स केमिस्ट्री स्किप नहीं करनी है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, ख़त्म होते हैं, और मैं आपको सेंड करती हूँ इसके साथ ही ये वाले जो हो गया है कम्प्लीट,